मेरे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनाने का सपना मेरा है कि टॉपर हूं और टॉपर ही बनाऊंगा, मेरा नारा है ये। और आप सभी भाई बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्लासेस को रेगुलरली अगर अटेंड करोगे ना, तो टॉपर बनने का सपना आपका भी पूरा हो सकता है। और बिल्कुल 10 दिन के अंदर मैं आपको एक मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है वो खरीद रहा हूं, मैं वो भी लोन पर खरीद रहा हूं। मैं बैंक से लोन लिया है, उससे मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद रहा हूं आपके लिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाकेदार सरप्राइज आपके लिए आने वाला है, तो उसके लिए बिल्कुल अपने दिल, दिमाग और डाटा को बचा के रखना, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे आज के टॉपिक्स की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रामर के वीवीआईएमपी टॉपिक्स, मतलब सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम एंड फ्रेजेस के बारे में, मतलब सारे वीवीआईएमपी 2-2 नंबर वाले टॉपिक का आज मैं तबाह करने वाला हूं। आइए डिस्कस करता हूं मैं हमारे सिनोनिम्स के बारे में। हमारा फर्स्ट नंबर जो हमारा सिनोनिम है वो क्या बोल रहा है? द सिनोनिम ऑफ मोटिव इज, मतलब मोटिव का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, एक जैसे दूसरे शब्द, तो उसमें सिनोनिम बोलते हैं उस चीज को। इसमें क्या है कि द सिनोनिम ऑफ मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव की हिंदी क्या होती है? तो मोटिव का मतलब होता है कारण। मोटिव का मतलब है क्या? कारण। तो तुम्हारा क्या मोटिव है, मतलब तुम्हारा क्या कारण है? मोटिव का मतलब होता है कारण, मोटिव का मतलब होता है कारण, सिंपल तरीके से। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन जो बोल रहा है रीजन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ओकेशन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है इंटेंशन, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है प्रिपरेशन। जो हमारे पास रीजन होता है, रीजन का मतलब होता है कारण, हिंदी सी कारण होती है। ओकेशन का मतलब होता है अवसर। उसके बाद हमारे पास तीसरा है इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, और चौथा मेरे पास है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। तो हमारे पास मोटिव मतलब कारण और रीजन का मतलब भी कारण हो जाता है, दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं, सिंपल तरीके से। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि द सिनोनिम ऑफ ग्रीट इज, द सिनोनिम ऑफ ग्रीट इज, ग्रीट का सिनोनिम क्या होता है? मैं आपको बता दूं, ग्रीट मतलब जब किसी का हम स्वागत करते हैं, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप ग्रीट करते हो ना, वो ग्रीट करना मतलब वेलकम करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इसमें आप ऑप्शंस को ट्राई करो। ऑप्शन क्या है आपके पास? हॉस्टाइल करना, ग्रीट, ग्रीट का मतलब तरीके से स्वागत करना, हॉस्टाइल करना, अलूफ करना, अनसोशल और वेलकम। तो हमारा थर्ड नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है, वेलकम, हमारा सही हो जाएगा। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, और ग्रीट का मतलब भी होता है स्वागत करना, अतिथि स्वागत करना, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होता है? डिस्ट्रॉय माने क्या होता है मैं आपको बता दूं। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना या तबाह करना, मतलब विनाश करना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है फिनिश करना, दूसरा ऑप्शन है स्टॉप करना, फिनिश करना मतलब खत्म करना, स्टॉप करना मतलब रोकना, तीसरा ऑप्शन एंड करना मतलब समाप्त करना, खत्म करना। देखो फिनिश और एंड आपस में क्या है? सिनोनिम है। फिनिश का मतलब है खत्म करना, एंड का मतलब खत्म करना, तो दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम है ये दोनों। स्टॉप का मतलब रुकना, डिमोलिश का मतलब होता है तबाह करना, नष्ट करना। तो मेरे पास डिस्ट्रॉय का जो सिनोनिम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, डेमोलिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोलिश हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। तो आज मैंने आपको 3 बताए, अब मैं बढ़ता हूं हमारे आगे वाले सिनोनिम की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा चौथा, पांचवा और छठवें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, और एक एक प्रश्न आपकी बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि द सिनोनिम ऑफ एनुअल, एनुअल का सिनोनिम क्या होता है? यूपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको टॉपर बनाने के लिए काफी है क्लास, मतलब आपको सिनोनिम एंटोनिम फंसाने के लिए क्लास काफी है। हमारा जो सिनोनिम क्या बोल रहा है कि द सिनोनिम ऑफ एनुअल, एनुअल का मतलब क्या होता है? एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, जो वर्ष में एक बार आता है। जैसे कि आपका जन्मदिन है या आपकी बोर्ड एग्जाम है, तो साल में एक बार आते हैं, तो वो एनुअल हो गए। तो ये हमारे पास एनुअल का मतलब क्या होता है? एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक होता है, वार्षिक, ठीक है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन मेरे पास है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो ऑलवेज का मतलब क्या है हमारे पास? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। डेली, डेली का मतलब क्या होता है? रोज, रोज का मतलब दैनिक, डेली का मतलब दैनिक या रोज, रोज। उसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, मतलब जो 100 सालों में आए,
शताब्दी, जो 100 सालों में आती है उसको बोलते शताब्दी। उसके बाद हमारे पास जो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है ईयरली। ईयरली का मतलब क्या होता है? वार्षिक। ईयरली का मतलब क्या है? वार्षिक। तो ये मेरे पास वार्षिक हो गया। तो हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा कि एनुअल का मतलब होता है वार्षिक और ईयरली का मतलब भी होता है वार्षिक। इस तरीके से करो, एक के साथ 4 चीजें और भी तैयार कर लो, दिमाग में बैठा लो कि ऑलवेज का मतलब हमेशा, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, डेली का मतलब रोज। इन सब चीजों को हिंदी मीनिंग भी तैयार रखो आप लोग साथ में, ठीक है। हमारा 5वां नंबर जो हमारा सिनोनिम है वो क्या बोल रहा है कि द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस का सिनोनिम क्या होगा? मेलोडियस का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, संगीतमय। मधुर संगीत में मेलोडियस का मतलब होता है। तो आप इसमें देखो आपको कौन सा ऑप्शन सही है। म्यूजिकल, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक, संगीत। पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही मिल गया। तो हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि है म्यूजिकल। फाइन इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। जर्नी मीन्स यात्रा, वो भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और ग्रीफ मतलब दुख, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमारे मेलोडियस का जो हमारा सिनोनिम होगा वो म्यूजिकल होगा, सिंपल तरीके से। हमारा लास्ट नंबर जो हमारा सिनोनिम है वो क्या है कि द सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। देखो मैं सिनोनिम आज की क्लास में थोड़े कराऊंगा, फिर आगे वाली क्लासेस में मैं आपको एकदम से नहीं कराऊंगा कि आप बिल्कुल याद ना कर पाओ। थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास आप जाते हो, कोई बुखार खांसी जुकाम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा देता है, वो पूरी शीशी देता है। क्या आप पूरी शीशी एक बार में पी जाते हो? नहीं, उसमें कुछ उसकी डोज होती है। पहली डोज, उसके बाद फिर दूसरी ढक्कन आपने ली, तीसरी ढक्कन, रोज ढक्कन भर लेनी पड़ती है ना, उसमें कुछ डोज होती है। तो वही डोज मैं आपको दूंगा। मैं आपको आज 6 कराऊंगा, फिर कल कराऊंगा, फिर परसों कराऊंगा। उसी हिसाब से आपका जो बोर्ड एग्जाम का डर है खत्म करने के लिए मैं आपको डोज, हल्की हल्की डोज पिलाऊंगा, डेली के बेसिस पर पिलाऊंगा। मैं आपको ग्रामर में स्ट्रांग बना दूंगा, बस आप ये याद रखो। हमारा क्या है कि द सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम, परफ्यूम का मतलब इत्र, हम जानते हैं इत्र। परफ्यूम तो हमने बहुत सुना है, बहुत लगाया भी है परफ्यूम, और बहुत से भाई बहनों के पास परफ्यूम होंगे भी, ठीक है। और परफ्यूम का हमें सिनोनिम बताना है। परफ्यूम का हमारे पास सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन हमारा पहला है सेंट, पहला ऑप्शन हमारे पास सेंट है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास हंट है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास प्लान है। चौथा ऑप्शन हमारे पास वे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? जो परफ्यूम और सेंट, आपने सुना होगा, कुछ लोग परफ्यूम बोल देते हैं, कुछ लोग सेंट बोल देते हैं। तो सेंट का मतलब भी इत्र होता है, सेंट का मतलब भी इत्र होता है, और परफ्यूम का मतलब भी इत्र होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है सेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परफ्यूम का सिनोनिम सेंट हो जाएगा, सिंपल तरीके से। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं और मैं अनसॉल्व्ड पेपर को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर उठा उठा के प्रश्न आपको करा रहा हूं कि ताकि आपके नजरों से ये प्रश्न एक बार भी ओझल ना हो जाएं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे एंटोनिम्स के बारे में, और उसकी भी आपको हल्की सी डोज, जो दवाई की डोज है वो पिला देता हूं। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे एंटोनिम्स के बारे में। अभी मैंने आपको बहुत सारे ढेरों सिनोनिम्स के बारे में कराया, अब मैं बात करूंगा एंटोनिम्स के बारे में। क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, मैं वादा करता हूं कि इंग्लिश में आपको बहुत मास्टर बना दूंगा, और जो आपका सपना आपने सजा के रखा है 90+ लाने का, वो मैं आपको दिला दूंगा। बस आपको टॉपर नोट्स बिल्कुल पढ़ने होंगे, टॉपर नोट्स को एकदम थ्योरली रिवाइज कर लेना। 90+ तो चुटकियों में आ जाएंगे आपके, चिंता मत करो। हमारा फर्स्ट नंबर जो एंटोनिम है, क्या लिखा है? द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंशिएंट का एंटोनिम क्या होता है? तो एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा? एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, मतलब जो बहुत पुराना हो। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, जो बहुत पुराना हो। उसके अलावा हमारे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? नवीन। तो मॉडर्न का मतलब नवीन, जो बहुत नया हो। हमें एंटोनिम बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो प्राचीन का नवीन हो जाएगा, मॉडर्न, एंशिएंट का मॉडर्न हो जाएगा। ओल्ड मतलब तो पुराना होता है। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद देना होता, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिमांड का मतलब होता है मांग करना, तो ये भी नहीं होगा। ओल्ड का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इसका सिनोनिम हो सकता है, एंशिएंट का सिनोनिम ओल्ड हो सकता है, लेकिन इसका एंटोनिम नहीं होगा। एंटोनिम का मतलब होता है उसका विलोम शब्द। तो पुराना, एंशिएंट का मतलब पुराना, मॉडर्न का मतलब नया या नवीन। तो इस तरीके से एंशिएंट का मॉडर्न हो जाएगा, सिंपल तरीके से। अब मैं बात करूंगा हमारे सेकंड नंबर के एंटोनिम्स की तरफ। सेकंड नंबर एंटोनिम क्या बोल रहा है? द एंटोनिम ऑफ कर्स। द एंटोनिम ऑफ कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है? कर्स का मतलब होता है अभिशाप।
कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, और बून का मतलब होता है वरदान देना। तो मैं आपको बता दूं कर्ज का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर कर्ज। कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, अभिश्राप देना। कर्ज का मतलब श्राप देना होता है, श्राप देना होता है सिंपल तरीके से। तो क्या है कि द एंटोनेम ऑफ कर्ज, कर्ज का मतलब श्राप देना। बून का मतलब क्या होता है, वरदान देना। तो इसका उल्टा हो गया ना, हमें तो उल्टा ही बताना है। एंटोनेम का मतलब उसके उल्टा बताना। तो कर्ज का मतलब अभिश्राप देना, श्राप देना। बून का मतलब वरदान देना। तो इसका राइट आंसर बून हो जाएगा सिंपल तरीके से। बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है श्राप देना। बेन का मतलब भी होता है श्राप देना, तो बेन का मतलब भी श्राप देना। तो सिंपल तरीके से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम है, लेकिन इसका एंटोनिम बून हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर, अब हमारा क्या है, अब हमारा थर्ड नंबर एंटोनिम क्या है कि द एंटोनिम ऑफ डीप। एंटोनिम ऑफ डीप, डीप का मतलब क्या होता है, बहुत गहरा। डीप का मतलब बहुत गहरा, और डीप से मेरे को याद है डीप वाटर। आपके सिलेबस में एक स्टोरी है इंग्लिश में डीप वाटर, और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हु इज द राइटर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के ऑथर का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने भाई बहनों को उस चैप्टर के राइटर का नाम अभी तक याद है। मैं आपका आईक्यू टेस्ट करना चाहता हूं, तो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा इस चीज के बारे में। डीप का मतलब क्या होता है, डीप का मतलब होता है गहरा। तो डीप का मतलब होता है गहरा, तो गहरा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उथला। डीप का मतलब गहरा, गहरा का मतलब सोलो, सोलो मतलब उथला। तो यहां पर कहां पर ऑप्शन है, तो सोलो, सोलो का मतलब होता है उथला होना, ठीक है। फेलियर का मतलब क्या होता है, फेलियर का मतलब पराजित होना, पराजय होना। तो फेलियर तो नहीं होगा। मेनली, मेनली का मतलब होता है मुख्य रूप से, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, ये भी नहीं होगा। तो आपको तीनों एंटोनिम्स मैंने आपको कराए, आपने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने सीख लिए होंगे कि कैसे कैसे आपको एंटोनिम सिनोनिम आते हैं एग्जाम में, और वो कैसे कैसे वो करना होता है। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले एंटोनिम्स के बारे में। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा चौथा, पांचवा और छठवें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। क्लासेस को रेगुलरली अच्छे से अटेंड करो, क्लासेस को रेगुलरली अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो। आपको धीरे धीरे डोज में आपको बिल्कुल बहुत सारी चीजों को मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा। हमारा फोर्थ नंबर एंटोनिम क्या है कि द एंटोनिम ऑफ एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का एंटोनिम क्या होता है, एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी। एक्सपीडाइट का मतलब बहुत तीव्र। तो इसमें क्या है, बिगिन। एक्सपीडाइट का मतलब होता है बहुत तेजी से, तो बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना। बिगिन का मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट का मतलब शुरुआत करना। हमारा थर्ड नंबर फ्लो का मतलब होता है प्रवाह करना, स्लो, फ्लो का मतलब प्रवाह करना। डी नंबर डिले का मतलब देरी करना। तो अब आप सोचो कि हमारे पास एक्सपीडाइट का मतलब होता है तेज, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत जल्दी। तेज बोल दो, जल्दी बोल दो, एक्सपीडाइट का मतलब है। और डिले का मतलब होता है देरी में, देर करना, ठीक है। तो आप समझ गए हो बिल्कुल आसान तरीके से, एक्सपीडाइट का डिले हो जाएगा। डिले मतलब देरी करना, एक्सपीडाइट का मतलब जल्दी करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंटोनिम ऑफ रिगोरियस इज। रिगोरियस का एंटोनिम बताना हमें, रिगोरियस का विलोम शब्द बताना है। तो रिगोरियस मींस क्या होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि रिगोरियस मींस क्या होता है। तो रिगोरियस का मतलब होता है कठिन, जटिल। रिगोरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा जटिल जो चीज हो, कठिन चीज हो, उसको हम बोलेंगे रिगोरियस, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, फास्ट। फास्ट का मतलब तेज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा। प्लीजर, प्लीजर का मतलब भी बिल्कुल नहीं होगा। सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब पवित्र, सैक्रेड भी नहीं होगा हमारा। सिंपल, सिंपल मतलब साधारण। और जटिल मतलब जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स। तो रिगोरियस का हो जाएगा सिंपल, तो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल आंसर हो जाएगा इसका। हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी। एंटोनिम ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता, और योग्यता का सिनोनिम क्या होता है इसका, एलिजिबिलिटी। लेकिन यहां पर हमसे एंटोनिम बोला गया है, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। तो एबिलिटी का विलोम शब्द एंटोनिम क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। अनएबिलिटी बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास डिसेबिलिटी, बिल्कुल नहीं होगा। इनकैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। तो एबिलिटी का मतलब योग्यता, कि कितनी आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर कितनी
एलिजिबिलिटी है, तो वही आपको दिखाया जा रहा है कि इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने 6 एंटोनिम्स कराए और आपको मैं धीरे धीरे बिल्कुल मेडिसिन के डोज की तरह पिलाता चला जाऊंगा और आपको बिल्कुल जो आपका डर है वो खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स के ऊपर। मैं डिस्कस करूंगा हमारे होमोफोन्स। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्यों नहीं कर रहे हो? पूरी कक्षा 12वीं बोर्ड की कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी और आप अपने बोर्ड के टॉपर बन पाओगे। विद माय टॉपर नोट्स के माध्यम से आप बिल्कुल टॉपर बन पाओगे, मैं वादा करता हूं इस चीज का। हमारा जो फर्स्ट हमारा होमोफोन है उसमें हमसे क्या बोल रहा है? बर्थ और बर्थ दोनों आपको सिमिलर बर्थडे, वही बर्थ। तो बर्थ का मतलब एक होता है जन्म, एक बर्थ का मतलब होता है जन्म होता है जन्म, और दूसरे बर्थ का मतलब होता है सीट। सीट, एक बर्थ का मतलब सीट होता है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा वर्ड है प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और दूसरा प्रे का मतलब होता है शिकार करना। प्रे का मतलब शिकार करना, दूसरा प्रे का मतलब ये होता है। हमारे पास तीसरे नंबर का जो होमोफोन है उसमें बेल। बेल का मतलब होता है जमानत करना। जब कोई जेल जाता है ना, उसकी जमानत होती है तो उसको बोलते हैं बेल। और दूसरा वेल का मतलब मेरे पास है गांठ। बेल का मतलब गांठ। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 2 वर्ड दिए जाएंगे और दोनों के बीच में आपको अंतर बताने के लिए 2 सेंटेंसेस का यूज करना पड़ेगा। अब वो सेंटेंस कौन होंगे वो कोई डिफाइन नहीं है, आप कुछ भी बना के कर सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा है अपने शब्दों में बनाकर लिखो। बस आपको इन शब्दों की हिंदी पता होनी चाहिए और हिंदी के माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस बना दो। और आप एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, आपको रटना नहीं है यहां पर, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना। आपको बस शब्दों की हिंदी तैयार रखनी है और तुरंत आपको सेंटेंस बना दो। कोई भी सेंटेंस बना दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बोर्ड ने खुद लिख कर दिया ये कि पूरे नंबर मिलेंगे। आप बस इनकी हिंदी से सही बनाना और आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स। बर्थ का मतलब जन्म, बर्थ का मतलब सीट, और इस प्रे का मतलब PRAY का मतलब प्रार्थना, PREY का मतलब शिकार करना, बेल का मतलब जमानत, और एक बेल का मतलब होता है गांठ। तो इस तरीके से आज मैंने आपको सिनोनेम, एंटोनेम, होमोफोन्स कराए। मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वन शॉट में लेके आऊंगा, टॉप 100 कराऊंगा, वो अलग कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? मजा आया? इंटरेस्टिंग क्लास थी? तो अपने दोस्तों को, सारे